महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरे रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सहनमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्यपाद महर्षि गुरुशरण परमहंस जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सहनमन। मुद मंगलमय साधु समाज आदरणीय पूर्णिया जिला कल्याणपुर गांव के सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, ये नाल वादक हैं यहाँ, बुलाइए जरा सा, नाल वादक को बुला दीजिए। संतोष अभी हम लोग रामचरितमानस से अरण्य कांड से पाठ सुने और पाठ में उत्तरकांड, अरण्य कांड नहीं, उत्तरकांड से पाठ का श्रवण किए। तो उसमें भगवान शंकर जी मैया गिरजा को कह रहे हैं। हम थोड़ा सा बीच में गाएंगे भी और व्याख्या भी रखेंगे। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, गुरु हरि कृपा से होई सो गावई वेद पुराण। भगवान शंकर मैया गिरजा से कह रहे हैं कि साधु महात्माओं का जहाँ समागम होता है वह सबसे लाभदायक जगह है, और यह समागम बिना गुरु बिना हरि की कृपा से के होता नहीं है। ये जो साधु महात्मा आपस में आकर मिले बैठे सत्संग हुआ, यह हरि की कृपा से, परमात्मा की कृपा से हुआ है। अगर परमात्मा कृपा ना करें तो ऐसा नहीं होगा, बहुत दिक्कत होगा। परमात्मा की कृपा जहाँ भक्त रहते हैं और साधु रहते हैं, परमात्मा कृपा वैसा करते हैं। जहाँ नहीं रहेंगे वहाँ नहीं होगा। अब साधु रहेंगे ही नहीं तो संत समागम होगा कैसे? संत समागम अगर संत मिल गए और भक्त नहीं रहे तो वो भी नहीं होगा। इसलिए सबके होने में हरि की कृपा की आवश्यकता होती है। फिर आगे कहा, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही पंडित पंडित दाता। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही पंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकेति जाना। अब आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, वही सर्वज्ञ है जिसको राम के चरण में प्रेम है। सर्वज्ञ होने के लिए एक शर्त लगा हुआ है। आप सर्वज्ञ नहीं हो सकते यदि आप राम, हरि अथवा गुरु के चरण में प्रेम नहीं करते, क्योंकि सर्वज्ञता का रास्ता गुरु राम हरि के चरण होकर जाता है। आप सर्वज्ञ हो ही नहीं पाएंगे यदि किसी के चरण में चरण स्पर्श करना, क्या मतलब है इसका, क्या तात्पर्य है? अपने अहंकार का विनाश कर डालना। अहंकार नामक ये जो अंदर की सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इसको यदि आप खत्म कर देंगे तब आप सर्वज्ञ माने जाएंगे। जिसको अहंकार है, अहंकार की क्या परिभाषा है संत में? मैं हूँ का ज्ञान, दैट आई एम एग्जिस्टिंग इज
अहंकार, ईगो है। मैं हूँ, मैं गौतमानंद हूँ, मैं बिमल बाबा हूँ, विजय बाबा हूँ, ये सब जो शब्द हैं जो कहते हैं मैंपन का ज्ञान, यह अहंकार है। और यह अहंकार मिटता कैसे है? तो हरि राम अथवा गुरु के चरण शरण में प्रेम करने से यह अहंकार खत्म होता है। और जिस क्षण मैं हूँ का ज्ञान खत्म हो जाता है, वही सर्वज्ञता की स्थिति है, वही सर्वज्ञ हो सकेगा, वही यहाँ कहा गया है। वही गुणी भी माना जाएगा। अगर कोई बहुत बड़ा गुणी हो परंतु उसको हरि परमात्मा में, हरि में, राम में, गुरु में प्रेम ना हो, उनके चरण कमर से लगाव ना हो, तो उसको गुणी भी नहीं माना जाएगा। आप देखे होंगे बड़े से बड़े गुणी लोग भी, कोई हम देखे तो वाराणसी में एक पंडित जी थे, बड़े अच्छे तबला बजाते थे और काली माँ और भगवान महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। मतलब कहीं ना कहीं वह शरणागत होते थे। तो जो कहीं शरणागत नहीं है, अथवा राम अथवा कृष्ण अथवा शिव अथवा गुरु अथवा हरि के यहाँ, वह गुणी भी नहीं माना जाएगा। तुलसीदास जी महाराज के हिसाब से ज्ञानी भी नहीं माना जाएगा। ज्ञानी तो आपको तब माना जाएगा जब आप राम के चरण में, हरि के चरण में, गुरु के चरण में, शिव के चरण में प्रेम रखेंगे, और वही पृथ्वी को शोभित करने वाला होगा। जो जिसके चरण, जो कहीं चरण शरण में झुका ना हो, वह पृथ्वी उससे शोभित नहीं है, अहंकारी होगा। वह प्राउडी, उसको प्राउड वाला व्यक्ति कहा जाएगा। खाली अहंकारी है, गुण है अहंकार भरा है, ज्ञान है अहंकार भरा है, सर्वज्ञ है फिर भी झुक नहीं रहा है। मान लिया कि कोई दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर ले और यहाँ आंख बंद करे, लंदन कनाडा देख के आपको बता दे, ठीक है ये बात सब ठीक है, चलिए अच्छी बात है, परंतु वह कहीं झुका नहीं है, उसको अपने ही ज्ञान का अहंकार बर्बाद कर देगा। इसलिए कहा वही सर्वज्ञ है, वही ज्ञानी है, वही गुणी है जो राम के चरण में प्रेम करता है, भक्ति करता है। फिर आगे कहा धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वही धर्म में तत्पर है, वही कुल रक्षा की जिसका मन राम के चरण में लगा हुआ है। कुल की रक्षा, आप अगर अपने और अपने कुल की रक्षा, चाहे अब मान लीजिए इसको आप एक कुल मान लें, सन्यासियों का तो कोई वंश कुल होता नहीं है, इसी को एक वंश मान लें, तो इसकी भी रक्षा आप तब कर सकेंगे जब आप राम के चरण में प्रेम करेंगे। आप राम के चरण को भजते चलिए, राम आपका सब काम कर देगा। जैसे आप चरण छोड़ेंगे वो भी काम करना बंद कर देगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते तुम्ही हो भगवन, करते तुम्ही हो भगवन, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं राम का भजन और सारा काम राम मेरा कर देते हैं। क्यों? उसकी गुलामी करो जो सबकी सेवा कर सकता है। वह कौन है? वह राम है, वह हरि है, वह गुरु है, और इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तही जाना। वही नीति में निपुण है, वही परम चतुर है, और वेद का सिद्धांत वही अक्षत्र है, जानता है। जो राम चरण में प्रेम करेगा उसी को निपुण माना जाएगा। कोई कहे कि वो वेदज्ञ है, बड़ा अच्छा सिद्धांत बखानता है, बड़ा चतुर है, परंतु अगर वह राम के चरण में झुका नहीं है तो ये सब कहना उसके बारे में गलत है। सो कवि कोविद सो रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहु रघुबीरा। वही कवि विद्वान और रणधीर है जो छल छोड़ कर रघुपति राम को भजते हैं। राम को निष्कर्षता यह नहीं कहना पड़ेगा आपको, हर स्थिति में आप गुणी रहिए, कुछ भी रहिए, पंडित रहिए, ज्ञानी रहिए, राम का भजन छोड़कर ये सब आप नहीं हो सकते, ये सब आप कुछ भी नहीं हो सकते। फिर आगे कहा वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी है। एक अमेरिका में माता जी हैं, वह क्रिश्चियन है और वह हिंदू धर्म को अपना ली है। हमको कहती है कि बाबा हम मरेंगे तो मेरे अस्थि को भारत के गंगा में, नैनीताल से दीक्षित है वो, वहाँ बहवा देना। हम के हाँ इस बात का हम ख्याल करेंगे कि तुम्हारे राख को हम भारत मंगवा करके हम यहाँ पर गंगा में विसर्जन कर दें। वह देश धन्य है जहाँ गंगा है।
ये भगवान गोस्वामी तुलसीदास महाराज वही वही जहाँ गंगा जी है वही धन्य है, वह स्त्री धन्य जो है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। यह अब जो पारिवारिक जीवन में है, भगवान राम भी पारिवारिक जीवन में है, कृष्ण भगवान भी पारिवारिक जीवन में है, शंकर भगवान भी हैं और संसार के लोग भी हैं। जो अगर पारिवारिक जीवन माता पिता का नहीं होता तो कोई धरती पर आते ही नहीं। तो उसमें कहा कि पतिव्रत धर्म का जो स्त्री पालन करती है उस स्त्री का काफी गुणगान किया गया है। वह राजा धन्य है जो नीति से राज्य करता है। नीति और अनीति दो चीज है। नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र का कहना, नीति उसको कहते हैं जो आप अपने लिए चाहते हैं वह आप दूसरों के लिए भी चाहें, यह नीति है। आप कहेंगे हम अपने 2 करोड़ का वस्त्र पहनेंगे और दूसरों को 200 रुपया का वस्त्र देंगे, वह नीति नहीं है। अगर आप 2 करोड़ का वस्त्र खुद पहनते हैं तो दूसरों को भी 2 करोड़ का वस्त्र दे पहनने को। यदि आप खुद दूध रोटी खाते हैं तो दूसरे को माड़ भात ना दें, उसको भी दूध रोटी खाने दें, यह नीति है। तो राजा वह धन्य है, वह राजा धन्य है जो नीति से राज्य करता है। नीति का अर्थ समझ लीजिएगा, जो आप अपने के लिए चाहते हैं वह आप जब दूसरों के लिए भी वही चीज़ चाहें, तब जैसे आप अपने लिए एक सोना का महल रखते हैं और दूसरों को बांस की झोपड़ी में रखते हैं, यह नीति नहीं है, अनीति है। या अनीति के आधार पर शासन है। जो जो सुविधा आप खुद भोगते हैं वह चीज़ आप दूसरों को लिए भी देंगे, यही नीति है। और जो ऐसा राजा करता है, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको सलाह दिया गया कि आपकी धोती गंदी हो गई है, कृपया एक धोती और खरीद लीजिए। कहा कि रुकिए अगले माह की तनख्वाह मिलेगी तब उस पर सोचूंगा। ये थे लाल बहादुर शास्त्री। वो कितने किफ़ायत से रहते थे। तो जो किफ़ायत से रहेगा वो अपनी जनता को भी ऐसा रहना सिखाएगा, और जो खुद ही रहेगा ऐशो आराम की ज़िंदगी, ऐशो आराम आप करो फिर जनता के लिए भी उतना करो, तब ऐसे नहीं। वह द्विज धन्य है जो अपने धर्म से नहीं चलता, अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आप कभी इस धर्म में हैं, आप कभी उस धर्म में हैं, आप कभी तीसरे धर्म। हमको बहुत लोग प्रलोभन दे के दूसरे धर्म में ले जाना चाहते हैं, हम बोले नहीं, हरगिज नहीं। कारण है मैं गुरु महाराज की भक्ति वर्षों से 39 वर्ष से कर रहा हूँ, तो इसके ध्यान को कुछ कुछ समझ पा रहा हूँ। अब दूसरे धर्म में जाएंगे उसका न ध्यान जानते हैं न उसका गुरु जानते हैं। अगर जानना शुरू भी करेंगे तो 25-40 वर्ष लगेगा, तब तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए एक गुरु की उपासना की जाती है, वह धन धन्य है। रुपया पैसा कौन धन्य है, उसके बारे में कहा जिसकी प्रधान गति है कि दान में लगता है। धन को दान में लगाने से वह धन शुद्ध माना जाएगा और वह दान में जाएगा। कोई कोई धन भोग में चला जाता है, उसको भोग करता है, और कोई कोई धन नाश में चला जाता है। और फिर आगे कहा कि वह घड़ी, वह समय, वह टाइम धन्य है जब सत्संग हो रहा हो। जैसे अभी का समय, यह सत्संग हो रहा है, यह समय बड़ा धन्य माना गया। मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, यदि आप सत्संग में बैठे हैं, यह वही सत्संग है जहाँ निर्वाण प्राप्त योगी भी, जीवन मुक्त योगी भी उन्मुनि दशा को छोड़कर इसका श्रवण करने आते हैं। क्यों? बाबा का है कि समय ज़्यादा हो रहा है, यही हुआ ना, समय नहीं ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तो और साधु महात्मा लोग बोलेंगे, अब हम कभी आगे के सत्संग में आपको सुनाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अभी जो आप लोगों ने सुना, धन्य घड़ी सुई जो सत्संगा, धन्य